नमस्कार मित्रगण। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महिला विकास आश्रम। और आज मैं आप लोगों के बीच एक अच्छा चीज़ रखने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे जो ये एक तालाब है जो काफ़ी दिनों से जिसको साफ़ नहीं किया जा सका है। तो ऐसे जितने भी तालाब हैं इस इलाके में उसको साफ़ सफाई कराने का जो काम है वो एक यहाँ की संस्था है, मधेपुर की संस्था लक्ष्मी जगदम्बा सेवा संस्थान, जिस संस्था के माध्यम से अभी तक इस इलाके में कम से कम 200 से ज़्यादा तालाब का सफाई किया गया है और उसे पूर्ण रूप से उसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं। और ये लोग इस तालाब में लगभग 2 दिन से ये महिलाएं काम कर रही हैं। और अभी देख रहे होंगे जो इनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका है। और इधर भी 2-3 तालाब है जो क्लियर मतलब पूर्ण रूप से साफ़ हो चुका है। और अभी ये महिला लोग 2-3 दिन में इस पूरे तालाब का सफाई कर लेंगी और इसके बदले में इनको पुरस्कार के रूप में कपड़े दिए जाएंगे। और इनसे 3 या 4 दिन में मात्र 15 घंटा मजदूरी मतलब काम लिया जाता है। और उस काम के बदले पुरस्कार के रूप में लगभग 3000, 3500, 4000 तक का कपड़ा दिया जाता है एक परिवार को। और इस तरह से इस प्रोत्साहन से समाज में कई जो तालाब थे जो खराब पड़ा हुआ था, जिस तालाब का कुछ भी उपयोग नहीं था, ना जिसमें मवेशी जा सकता है, ना उसमें हम कुछ कर सकते हैं, नहा सकते हैं, ना उस तालाब के पानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो ऐसे तालाबों को साफ़ सफाई करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है लक्ष्मी जगदम्बा संस्थान गुंज नई दिल्ली के सहयोग से, ये काफ़ी सराहनीय पहल है। और ये एक मैसेज है, संदेश है जो आने वाले समय में पानी की किल्लत, और आज भी ऐसा नहीं है जो पानी की किल्लत नहीं है। बिहार के लगभग ज़िले में गर्मी के समय में चापाकल सूख जाती है। तो अब तो मतलब जल नल की सुविधा है सरकार के माध्यम से पंचायतों में, लेकिन अभी जो है ये जो चीज़ है इसके माध्यम से सिंचाई, पशु, ऐसे चीज़ों के लिए इसका भी उपयोग ज़रूरी है और इसका भी बचाव ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं हम लोग यहाँ पे जो लोग हैं इनसे कुछ बात जानते हैं। और इस तालाब का जो नाम है डाक बंगला, बाबा क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन जी। ये हैं बाबा जनार्दन जी। तो देखिए बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपके गांव में, आपके समाज के लिए। ये जो तालाब का जो सफाईकरण चल रहा है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्टि है। इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? हमको क्या लाभ मिलेगा सर? आपको कुछ नहीं लाभ मिलेगा। सिंचाई, पशुधन है, पशु को पानी पिलाना, धोना, ऐसे कई तमाम चीज़ों में हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं और खेती में इसके पानी से आप सिंचाई करते हैं। तो बहुत अच्छा बात बताया जनार्दन जी। और ये बोल भी रहे हैं जो अभी ये जो साफ़ हो जाएगा तो हम लोग खेती करते हैं बगल में, और ये जो साफ़ सफाई इसका बढ़िया से हुआ रहेगा तो हम लोग इसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई में करेंगे। तो बहुत बढ़िया बात। तो आइए हम लोग मिलते हैं लक्ष्मी जगदम्बा संस्थान के सचिव श्री देवकांत सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं अभी इस चीज़ को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लगा जो नहीं, समाज में इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं लगातार चलनी चाहिए और क्षेत्र में अन्य जगहों पे भी जो इस तरह की दिक्कतें हैं उसे दूर किया जाए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो अभी तक आपने कितने तालाबों का सफाई किया है? अभी तक तो 200 से ऊपर करीब तालाबों की सफाई देखिए बहुत अच्छी बात सेवा संस्थान के माध्यम से करा गया है और सपोर्ट नई दिल्ली गुंज अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ये सब हो रहा है। तो सर ने बताया जो अभी तक ये 200 तालाबों का सफाईकरण कर चुके हैं और लक्ष्मी जगदम्बा संस्थान सेवा संस्थान मधेपुर और गुंज नई दिल्ली के सहयोग से इस काम को चलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं
जो इस तरह का जो काम करने के बाद जो प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन के रूप में जो उपहार दिया जाता है, तो 200 तालाबों में कितने लोग काम किए होंगे और उतने लोगों को उपहार के रूप में एक परिवार को, मतलब एक आदमी को 3500 से 4000 तक का कपड़ा वस्त्र जो है मिलता है। तो क्लॉथ फॉर वर्क इसका नाम है इस कार्यक्रम का। तो हम अपने समाज में इस तरह की जो असुविधाएं हैं, तालाब के जगह किसी टोले पे अगर सड़क की आवश्यकता है तो हम उस टोले के जो भी लोग हैं वो खुद से बना लें और उन्हें प्रोत्साहन के रूप में उपहार दिया जाएगा। तो बहुत सुंदर पहल। और आप कुछ कहना चाहेंगे समाज के? राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से जी, आपके जैसे जो नौजवान और साथी और भाई हैं उन्हें कहना एक संदेश देना चाहूँगा जी, कि जो तालाब जी, हमारे समाज के लिए पहले उपयोगी था जी, और अभी कालांतर में अनुपयोगी हो गया, जी, ऐसे तालाबों में जल संरक्षण के लिए जी, और समाज को बचाने की एक मुहिम के तहत हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। जी, जी, ये हम कोई उन्हें मजदूरी नहीं देते हैं। जो बहनें और दीदी काम करती हैं जी, जी, उन्हीं का काम है। हम वो एक प्रोत्साहन, एक पुरस्कार देते हैं उनको। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। हमारी तो कोशिश है सर ये भी एक बोल रहे हैं समाज जो को बदलने की एक कोशिश है। जी, 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 तो सर बोल रहे हैं यहाँ इसको मजदूरी बिल्कुल भी नहीं कहा जाए। ये हम अपने समाज को अपने मेहनत के माध्यम से कैसे बदल सकते हैं, उस बदलने के लिए जो प्रोत्साहन और उपहार की आवश्यकता है वो हम लोग देते हैं। और उसके आधार पे अभी तक 200 तालाब का सफाईकरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। उतना ही नहीं, इन जो बहनें और दीदी काम करती हैं उनके साथ हम NGPC नोट ए जस्ट क्लॉथ, मतलब उनका जो माहवारी का जो सामान होता है, जी, जी, उस पर भी जागरूकता कर रहे हैं उन दीदियों को। जी, जी, उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरत है। जी, उनके जी, बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय है जी, वहाँ हम एक स्कूल टू स्कूल नाम से एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। जी, जी, जो बच्चों को हम लोग बैग, किताब, कॉपी, पेंसिल वगैरह मुहैया वहाँ कर रहे हैं स्कूलों में। जो हमारा आंगनबाड़ी का केंद्र है इन दीदियों के गांव में, उस आंगनबाड़ी केंद्र में भी हम दरी, खिलौना और कपड़े ये सब मुहैया कर रहे हैं कि बदलने की, समाज को बदलने की एक पूरी सोच है। उतना ही नहीं, जो दीदी और माँ काम कर रहे हैं यहाँ, इनके बेटा और बेटी के शादी के लिए भी हम लोग एक गिफ्ट बनाया है जिसको मैरिज किट के नाम से हम लोग कह रहे हैं, वो भी हम दे रहे हैं। मधेपुर प्रखंड, मरोना प्रखंड, लखनऊ, झंझारपुर और अंडाटारी, घुंघट-ढिया, इन तमाम क्षेत्रों में, सुपौल जिला के निर्मली के कई गांव में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, अभी आपका बलभद्रपुर, झंझारपुर, जी, जी, जहाँ आप थे ही, जी, जी, आपने बिल्कुल न्यूज पहले चलाया था, हम जी, वहाँ जी, भी जो घर जला था जी, उनको जी, भी हमने कपड़ा, बाल्टी, तिरपाल और मग इत्यादि से उन लोगों का सपोर्ट किया है। तो ये हमारा अनवरत कोशिश है, एक समाज को बदलने की एक मुहिम है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसा कि अभी सर ने कहा भी है, जो हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे महिला, इसी काम के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य के बीच में, और ये माहवारी जो एक समस्या है जिसका समाधान जो है हम लोग जानकारी से ही कर सकते हैं। उससे हम वो तो होना ही है, लेकिन उससे जो होने वाली बीमारियां हैं उसको हम तभी दूर कर सकते हैं जब तक हम जागरूक नहीं हैं। तो बहुत सुंदर ये पहल है। हम लोग दूध ला सकते हैं मार्केट से, जी, जी, सब्जी आटा ला सकते हैं, जी, जी, तो उन दीदी का जो शरीर का पार्ट है स्वास्थ्य का, माई पेट, जी, जी, वो क्यों नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हमें उससे शर्म से गुरेज करनी चाहिए। हमें अपने से मार्केट से ला के अपनी माँ बहनों को देना चाहिए। बिल्कुल सही बात घर है, की कहानी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो आप देखते होंगे जो महिलाएं 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र तक जाती हैं, तो कई महिलाओं का जो है बच्चा दानी काट के निकालना पड़ता है। तो उसमें बस ये नहीं है जो कोई दूसरा और भी समस्या है। मेन समस्या ये था जिसके वजह से वो बीमारी बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच जाती है और लास्ट में कोई दूसरा उपाय लोगों के सामने नहीं रहता है। शिक्षा पे सर ने बताया, जो समाज में शिक्षा के प्रति गरीबों में, दलितों में एक जागरूकता फैले, उसके लिए स्कूल टू स्कूल का कार्यक्रम ये चला रहे हैं। जिस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये लोग बच्चों के बीच में किट, बैग किट, मतलब लर्निंग किट जो है वो बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे जो है उससे सीखे, उससे आगे बढ़े। उसके बाद
आग जैसी घटनाओं में भी संस्था बहुत ज़्यादा काम करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप और भी जगह इस वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि दूसरे गांव में भी इस तरह के कार्य को शुरू किया जा सके। और आप डायरेक्ट श्री देवकांत सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। आप सब सर अपना नंबर बताएंगे। 99 34 44 55 24। तो ये सर का नंबर है। आपके गांव में अगर इस तरह की समस्या है तो सर से ज़रूर संपर्क करें। सर आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और इस समस्या से आपको निदान दिलवाएंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।